गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या क्या हैं। नाउ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 लेखकों को प्रदान किया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है ये। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद। ओके, ये ध्यान रखना है। नाउ और ये 24 लेखकों को प्रदान किया गया, दैट मीन्स यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2 इसमें भाषाएं जो है अन्य जोड़ी गई हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध, यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें 22 भाषाओं जो है वो लिस्टेड की गई हैं। 22 लैंग्वेज इसमें लिस्टेड है और इसमें 2 अन्य जो जोड़ा गया है वह एक है अंग्रेजी और दूसरा है राजस्थानी। ठीक है, इस राजस्थानी किसमें जोड़ा गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में, जो कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 2 अन्य भाषा कौन से हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी, इस 22 भाषा के अलावा। नाउ अब हमारा सवाल यहाँ पर यह है, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई जो कि 24 लेखकों को प्रदान किया गया। सबसे पहली बार जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था तो इन ईयर 1960 में दिया गया था। किसे दिया गया था? इन ईयर 1960 में किसको दिया गया था? R.K. नारायण, R.K. नारायण को। और क्यों दिया गया था? द गाइड के लिए। ठीक है, द गाइड के लिए। चलिए अब बात आती है इस साल जो दिया गया है, जहां से क्वेश्चंस आपके बनने की संभावनाएं होती है। तो ध्यान रखिएगा 2-3 लैंग्वेज को मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे क्योंकि 22 भाषाओं को याद रखना ये टफ है ना, ये आप नहीं रख पाएंगे। तो जो मुख्य मुख्य भाषाएं हैं जहां से सवाल बनते हैं कि उनको ध्यान रख लिए। जैसे यहाँ पर हिंदी उपन्यास के लिए, हिंदी उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। इसके लिए किसको दिया गया है? संजीव। ओके, संजीव को दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? नीलम सरन गौड़। ओके, इनको दिया गया है। बात की जाए अगर उर्दू की, तो उर्दू में किसको दिया गया है? सादिका नवाब साहेब। क्यों दिया गया है इनको? किस उपन्यास के लिए? तो इनको दिया गया है राजदेव की अमराई। ठीक है, राजदेव की अमराई के लिए इनको दिया गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गए, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 दिसंबर को। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ओके, इस अधिनियम कब का था? यह 1986 के तहत ही क्या किया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है आपकी, इसकी स्थापना की गई थी। अब इस अधिनियम यानी 1986 के तहत कुछ और भी इसके साथ इंफॉर्मेशन जुड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल आपके कॉलम ए में 2-4 एक्ट होंगे एंड कॉलम बी में उसके ईयर होंगे। क्वेश्चन रहेगा कि आप इसको मिलान करने के लिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए और आगे भी पूछने की संभावनाएं इससे बनी रहती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या हो जाएगा? 1992। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, इससे हमेशा क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इस टिकटॉक की शुरुआत हुई थी सितंबर
2016 से। और इससे कभी भी आपके कोई ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। इवन अमेरिका में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो टिकटॉक के यूजर्स अगर हैं तो करीब 170 मिलियन इतने लोग जो है टिकटॉक को यूज करते रहते हैं। ठीक है, कितने हो जाएगा, 170 मिलियन अमेरिकन जो है टिकटॉक को यूज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मतलब जितने भी आप देखते हैं कि रील्स वगैरह जो बन रही है ना, उन सबों में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणाली यानी डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए क्या किया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की शाखा कार्यालय को लॉन्च किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी सरकारी कार्यालय में आप देखते हैं कि जितने भी अपराध के रिकॉर्ड होते हैं वो एक के ऊपर एक पता नहीं कितने मतलब लाखों की संख्या में वो रिकॉर्ड रहते हैं। कभी भी किसी क्राइम को अगर फिर से देखना हो तो बहुत मुश्किल होती है, उन सभी फाइल्स को निकालो, उस पे तो कितनों पे तो कितने सालों से उसको खोला भी नहीं गया होगा, है ना। तो सरकार ने क्या कि सबका डिजिटलाइजेशन कर दिया ताकि अब सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध रहे और काफ़ी आसान रहे देखना, कोई भी केसेस को देखना ना। अब इसके लिए एक क्या की गई है, जो शाखा खोली गई है वो कहाँ खोली गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है, 2 NIA की जो है ब्रांच वो खोली गई है। बस इतना इंफॉर्मेशन जो है ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा अमित शाह जी ने क्या किया, एक मोबाइल ऐप जिसका नाम क्या है, संकलन। संकलन ये क्या है, एक मोबाइल ऐप। ठीक है, मोबाइल ऐप किस प्रकार का ऐप है ये, तो आपने NCRB का नाम सुना होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी ये भी क्या करता है, क्राइम के पूरे रिकॉर्ड को रखता है। ठीक है, तो ये क्या किया जाएगा, इस संकलन के माध्यम से क्या होगा, जितने भी नए आपके आपराधिक कानून होंगे, नए आपराधिक कानून, उन सबों का क्या होगा, वन काइंड ऑफ, इसको आप बोल सकते हैं कानूनों का एक संग्रह, है ना, यानी कलेक्शन, या ऐसे बोल दें कि एक डिक्शनरी, नए आपराधिक कानून का एक डिक्शनरी क्या हो गया, संकलन। मतलब आप आपके मोबाइल ऐप में होगा, अगर किसी प्रकार के कोई कानून का रिकॉर्ड देखना हो, आपराधिक कानून का, फटाफट अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो संकलन किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, अमित शाह जी के द्वारा। 21 मार्च को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में अद्वितीय खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, ये क्या है, एक राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, अब यह जो योजना है किसके लिए है, एक राज्य 9 से लेकर के 18 9 से लेकर के 18 ईयर्स, ठीक है, 9 से लेकर के 18 साल के जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किस एम से इसको शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत के लिए 2 एम है। पहला क्या है कि देश के हर कोने से क्या करना है, प्रतिभा की खोज करना है। ओके, देश के हर कोने से प्रतिभा की खोज करना। ओके, फर्स्ट ये हो गया क्योंकि राइजिंग टैलेंट है यानी प्रतिभा की खोज करना। और दूसरा क्या है, ये जो आपके नशीली पदार्थ होती है या मादक पदार्थ होते हैं, ठीक है, इन मादक पदार्थों को और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, डिवाइसों की क्या करना है, इसकी डिवाइस के जो हैबिट होती है, इस हैबिट यानी जो बैड हैबिट से कह सकते हैं, जो लत होती है, इसको रोकने के लिए भी क्या करेगा, खेल को एक प्रभावी उपाय के रूप में लाया गया। ठीक है, नाउ इसी 2 उद्देश्य से यह कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और हमारे खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। नाउ मुंबई ने 8 साल बाद कौन सी ट्रॉफी जीत ली, रणजी ट्रॉफी। खुशी की बात है, मुंबई ने जीत लिया है 8 साल बाद। अच्छा, ये रणजी का नाम रणजी क्यों दिया गया, क्या वजह है इनका नाम रणजी दिया गया, तो भारत के पहले क्रिकेटर रहे रणजीत सिंह जी, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या हो गया, रणजी ट्रॉफी। और सबसे पहली बार कब खेला गया था, इन ईयर 1934-35 में। जब 34-35 की बात आती है तो ध्यान रखिएगा कि RBI एक्ट 1934 एग्जाम में पूछता है इसलिए बता रही हूँ, एंड इसी एक्ट के तहत इन ईयर 1935 में RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को। ओके, नाउ अब मुंबई ने जीता है तो जाहिर सी बात है इसने किसी को तो हराया होगा, तो किसको हराया इसने, विदर्भ को। विदर्भ को इसने हरा दिया, 169 रनों से इसने क्या किया, हरा दिया विदर्भ को। इसका आयोजन कहाँ किया गया,
तो इसका आयोजन किया गया था मुंबई के कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। वानखेड़े स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहां पर रहाणे, रहाणे ये क्या है? 26वें कप्तान। किसके? रहाणे क्या हो गए? रणजी ट्रॉफी जीतने वाले क्या हो गए? ये 26वें कप्तान हो गए। ठीक है। दूसरा नाम आएगा किसका? मुशीर खान। मुशीर खान प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखेंगे, मुशीर खान प्लेयर ऑफ द मैच। नाउ अब ये बात तो चलिए, अभी 8 साल बाद मुंबई ने जीत लिया। इन ईयर 2023 में सौराष्ट्र ने किसको हराया था? इन ईयर 2023 में सौराष्ट्र, ठीक है, किसको हराया इसने? सौराष्ट्र ने किसको हराया? तो ये जीता इसने बंगाल को, बंगाल को हराया था। ठीक है। अब इस रणजी ट्रॉफी का आयोजन करता कौन होता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई इसका आयोजन करता होता है, बीसीसीआई। सवाल यहाँ ये भी बनता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है और सचिव कौन है? मैंने पहले भी क्लास में बताया था और आज फिर बता दे रही हूँ। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी एंड सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे। ठीक है, नाउ क्लियर। और ये क्या है? एक घरेलू टूर्नामेंट है। क्या है? यह एक घरेलू टूर्नामेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक में 14 स्थानों की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ओके, लैंगिक असमानता सॉरी, लैंगिक असमानता सूचकांक यानी इसे हम क्या बोलेंगे? जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स भारत की रैंक में। चलिए देख लेते हैं भारत की रैंकिंग क्या क्या रही है और इसके रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि स्कोर वगैरह को लेकर के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, स्कोर वगैरह से। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसके रिगार्डिंग, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी को लेकर के आप लोग क्या करना है, जितने भी इंडेक्स हैं, क्योंकि अब लगातार जो इंडेक्स आया जाए, सभी इंडेक्स के नोट्स को एक जगह बनाइएगा। फर्स्ट थिंग तो ये करना है आपको। चलिए देखते हैं। इन ईयर 2022 14 स्थानों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दैट मीन्स ये कंपेयर किससे कर रहा है? तो ये कंपेयर कर रहा है 2021 से इसकी तुलना की जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2022 में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रैंक स्कोर कितना रहा? 437 ये स्कोर रहा। और इसकी रैंक कितनी रही? इंडिया की 108 रैंक रही इंडिया की। ठीक है, ये कब का है? कितने देशों में? 193 कंट्रीज में। ओके, नाउ अगर 2021 में देखा जाए तो कितना रहा? 490 इतना स्कोर रहा। 122 रैंक रही इंडिया की। दैट मीन्स अभी आप 122 देख रहे हैं, वहां 108 है, तो 14 जो स्थान की वृद्धि देखी गई इसमें। ठीक है, कितने देशों में? यह 191 कंट्रीज में है, 191 कंट्रीज में। क्लियर, यह 1 है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात यहां ये आती है, ये तो इंडिया की रैंक हो गई, बट इन सभी में टॉप पर कौन कौन से देश हैं? इन सभी में अगर देखा जाए तो टॉप पर कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेनमार्क। जितने भी पॉइंट्स मैं लिख रही हूं उसको आप अपने मन से स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्वे थर्ड पे क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड फोर्थ। हाँ, थोड़ा सा अगर थोड़ा, ऐसा तो मैं बोलूंगी नहीं कि इसे आप छोड़ें, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा स्किप करना चाहें तो ये नीदरलैंड और स्वीडन को जो है आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 तक पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी। जारी कौन करता है? यूएनडीपी। बहुत बार इसे लेकर के पूछ लेता है, जारी किसके द्वारा किया गया? ये यूएनडीपी के द्वारा। तो ये हो गई इसकी स्कोर। ठीक है, यहां ही हो गया स्कोर कि 22 में कितना था। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 108 है, तो ध्यान रखिएगा कि यह जो GII यानी जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स के जो मान है, इनके जो डिफरेंस वैल्यूज है, ये महिला और पुरुषों के बीच में कम असमानता को दर्शाता है। महिला और पुरुषों के बीच में क्या होता है?
कम असमानता को दर्शाता है, ठीक है, अगर GIA की वैल्यू कम होगी तो। ओके, नाउ अब इसके 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, इसके वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं जिसके द्वारा इसकी वैल्यूज को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। इसके 3 आयाम कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और यह महत्वपूर्ण है, पूछ भी लेता है। एक होगा आपका श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट, ओके। दूसरा है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, और तीसरा क्या होगा, श्रम बाजार हो गया, सशक्तिकरण हो गया, प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गई। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग आपके किसको लेकर के आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका किसे लेकर के है, लैंगिक असमानता सूचकांक को लेकर के। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं, गायक शादी मोहम्मद का बांग्लादेश में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, बस एक ही लाइन ध्यान रखिएगा, रविंद्र संगीत गायक, इनका संबंध किससे था, रविंद्र संगीत गायक, रविंद्र संगीत गायक से इनका संबंध रहा है, बस इतना ही, ठीक है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत को 134वां स्थान दिया गया। रिपोर्ट किसकी है, मानव विकास रिपोर्ट की, अगेन इसे भी जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, ओके। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रैंकिंग कितनी बताई जा रही है, 2022 में कितने देशों के से लिया गया है, 193 देशों में, कितना बताया गया है, 134, कितने देशों में, 193 देशों में। अब इसकी स्कोर कितनी होगी, क्योंकि स्कोर को लेकर के सवाल पूछता है, इसलिए अपने मन से इसको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। स्कोर कितनी है, 644, ये रहा इसका स्कोर, ओके। नाउ अब बात आती है, ये तो इंडिया की रैंकिंग हो गई 134, इन ईयर 2021 में 135, यानी इस साल क्या हुआ, 1 अंकों का सुधार हुआ। स्कोर कितने हैं इसमें, 0.664, 0.633, ये रहा स्कोर 2021 का। क्वेश्चन पूछ सकता है, और खास करके यूपी और यूपीएससी दोनों में प्रीवियस जो डेट ईयर होते हैं, यूपीएससी तो प्रीवियस को नहीं प्रेजेंट को पूछता है, लेकिन यूपीपीसीएस जो है प्रीवियस ईयर्स को पूछता है, तो प्रीवियस ईयर्स वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ अब यहां पर टॉप पर कौन है, फर्स्ट कौन सी हो गई, स्विट्जरलैंड, जो आपकी GII में स्विट्जरलैंड 3rd पोजीशन पे थी, वह SDI में देखा जाए तो 1st पोजीशन पर है। सेकंड पे कौन सा है, नॉर्वे, नॉर्वे वहां भी सेकंड थी और यहां भी सेकंड है। 3rd पर कौन सा है, आइसलैंड, ठीक है, 3rd आइसलैंड हो गया। अब इसके कौन कौन से 3 आयाम है या डायमेंशंस है जिसके द्वारा SDI की मापा जाता है, तो वह हो गया आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, है ना, एंड एजुकेशन यानी बोला जाए तो स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा, इसके अलावा इनकम, आय क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीज के तहत क्या किया जाता है, आपके SDI को माप की जाती है। तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राहुल सिंह को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यहां दिया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर का इन्होंने स्थान लिया है। और ध्यान रखिएगा कि निधि छिब्बर ये कहाँ चली गई है, जबकि अब इनकी जगह ये आ गए, तो ये कहाँ पहुंच गई है, ये नीति आयोग में ये सलाहकार नियुक्त की गई है, नीति आयोग की सलाहकार नियुक्त की गई है निधि छिब्बर, ठीक है, ये नाम को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक नियुक्ति और की गई है राजीव कुमार मित्तल की, राजीव कुमार मित्तल, ये क्या बनाए गए हैं, इनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसका क्या बना दिया गया है, महानिदेशक, महानिदेशक बना दिया गया है, ठीक है। और ये किसके तहत आता है, यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत, जल शक्ति मंत्रालय के तहत। तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कुल जमा में निजी बैंकों की कितनी की बात की जा रही है, कुल जमा में निजी बैंकों की हिस्सेदारी 2017-18 में कितनी थी, 25% से बढ़कर कितनी हो गई है, दिसंबर में 2023 तक 34% हो गई है। चलिए इसके अब यहाँ पर चूंकि निजी बैंक की बात की जा रही है, टोटल डिपॉजिट्स में प्राइवेट बैंक की बात की जा रही है, जो बढ़ करके 25% से 34% हो गई है। इसका बढ़ने का क्या कारण है,
क्या कारण हो सकता है कि प्राइवेट बैंक पे इतना बड़ा डिपॉजिट है आपकी? तो उसके अगर आप देखेंगे तो हायर क्या होगा रीजन? हायर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट। जाहिर सी बात है, हायर इंटरेस्ट रेट्स होंगे तो आप अपने पैसे को कहाँ जमा करेंगे? जो बैंक आपको ज्यादा देगी डिपॉजिट पे, उसी पे जमा करेंगे। नाउ लेकिन यहाँ पे एक चीज देखा गया कि इसी कुल जमा में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसमें कमी आ गई। ठीक है, इसमें क्या हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की जो आप देखेंगे हिस्सेदारी घटकर कितनी पहुंच गई? 59% पहुंच गई। ये कम हो गया, 59% पे पहुंच गई है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार लाभ जल कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इस पोर्टल का पूरा नाम यानी पीएम सूरज का फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, ये कर लीजिएगा। नाउ इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य इसको लाया गया? तो ध्यान रखिएगा, समाज में जो हास्य वर्ग में जो रहने वाले वर्ग हैं, ठीक है, यानी हास्य वर्ग जो है, हास्य वर्ग आप लिख सकते हैं, हास्य वर्गों वाले, या आप यहाँ पे वंचित समुदाय कर लें, वंचित समुदायों, ठीक है, के करीब 1 लाख, कितना? 1 लाख इंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमियों को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है उद्यमी को। ठीक है, क्या किया जाएगा? ऋण सहायता प्रदान की जाएगी, ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये इसकी एक स्पेशलाइजेशन हो गई। नाउ इसके अलावा मोदी जी ने एक और क्या काम किया है वो देख लेते हैं। इसके अलावा एक है आपका नमस्ते। नमस्ते इस प्रोग्राम के तहत, या आप ये कह सकते हैं कि नमस्ते का फुल फॉर्म आप लिख लें, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड ओके सैनिटेशन क्या हो जाएगा? यह सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम नमस्ते। इसी के तहत क्या किया गया है? जो सीवर सफाई करते हैं या सेप्टिक टैंक वर्कर्स, ये भी लिख सकते हैं, सेप्टिक टैंक वर्कर्स, इनके लिए क्या लाया गया है? आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान हेल्थ कार्ड। ओके, इसके अलावा पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल क्या बोला जाएगा उसे, सेफ्टी जो आपकी किट होती है ना, उपकरण। ठीक है, इक्विपमेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उपकरण। ठीक है, ये हो गया। इसे क्या किया गया? इस किट को वितरित किया गया। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड किसके अंतर्गत आता है? तो यह आयुष्मान भारत किसके अंतर्गत आता है? यह आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, इसके तहत ये कार्ड जो है वितरित किए गए हैं। और किस प्रकार का है? कैशलेस है और पेपरलेस है। ये स्कीम कैसी है कि किसी भी अस्पताल में अगर आपको दिखाना हो, लिस्टेड होना चाहिए आयुष्मान भारत में, और वहां पे यार आपको कैशलेस और पेपरलेस जो है आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। ओके, नाउ रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ा सा समझेंगे कि रामनाथ कोविंद इस जो समिति बनाई गई थी एक राष्ट्र एक चुनाव, उसके अध्यक्ष हो गए। इसको लॉन्च कब किया गया? इस कमेटी को कब गठन किया गया था? 2 सितंबर 2023। इस कमेटी में और कौन शामिल थे? तो आपने नाम सुना होगा, हरीश साल्वे। ओके, सबसे पहले लिख लें गुलाम नबी आजाद। इस कमेटी में ये रहे गुलाम नबी आजाद। अमित शाह, कमेटी कोई भी बनी हो लेकिन अमित शाह का नाम जरूर रहेगा, है ना। अमित शाह, हरीश साल्वे, सुभाष कश्यप, आपने बुक भी पढ़ा होगा है ना पॉलिटी की, सुभाष, क्या नाम है? सुभाष कश्यप। ओके, सुभाष कश्यप हो गया। एनके सिंह, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं एनके सिंह। ठीक है, कितने हो गए? संजय कोठारी, एक नाम संजय कोठारी का भी ध्यान रखें, संजय कोठारी। तो ये सभी क्या रहे? इस कमेटी के
सदस्य रहे। ये सभी इस कमेटी के क्या थे? सदस्य थे। तो इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी, जो सिफारिश की, वो सिफारिश क्या रही कि जो आपके पंचायत हैं, इनकी सिफारिश क्या रही? पंचायत हो, पंचायतों में, या आप इसको लिख सकते हैं कि विधानसभाओं में, ठीक है, विधानसभाओं और संसद, और क्या? संसद। यहां पर क्या होनी चाहिए? इनकी सिफारिश क्या रही कि त्रिस्तरीय एक साथ चुनाव। इसकी किसकी बात की? त्रिस्तरीय एक साथ चुनाव की बात की, ठीक है, एक साथ चुनाव होना चाहिए, इसकी सिफारिश किया। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, इसमें एक साथ चुनाव की बात इन्होंने किया, एक साथ चुनाव, ओके। इसके अलावा और फिर यह भी कहा कि जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं में और आपके पंचायत चुनाव, ठीक है, नगर पालिका और पंचायत चुनाव कितने दिन के भीतर? तो 100 दिनों के भीतर कराए जाने चाहिए। ये इस समिति की जो है सिफारिश की गई है, ओके। नाउ ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को क्या किया गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्लास में कि अभी अरुण गोयल क्या किया? अपना इस्तीफा दे दिए हैं, और ये न्यूज आपका बना रहेगा जब तक कि नई नियुक्ति नहीं हो जाती, आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं, इन दोनों का नाम को ध्यान रखेंगे। नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, और ये इस जो जिसको सिफारिश किस थी, तो प्रधानमंत्री यानी मोदी जी की अध्यक्षता में कौन कौन थे इसमें शामिल? पीएम मोदी जी, ओके। इसके अलावा इसमें शामिल कौन थे? अमित शाह का नाम जरूर होगा, ये नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अमित शाह। एंड आपके कांग्रेस के नेता कौन हो गए? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी, ये भी शामिल थे। तो इनकी क्या थी? इनके क्या थी? ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 की समिति थी, और इन्हीं समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या की गई? नियुक्ति की गई। नियुक्ति की गई किसकी? किसकी? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। प्रथम भारत जो चुनाव आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं कि नियुक्ति की गई है, इस्तीफा किसने दिया? रिसेंट में हम लोगों ने पढ़ा है, इस्तीफा किसने दिया था? अरुण गोयल, एक नाम ध्यान रखेंगे, अरुण गोयल। दूसरा क्या नाम रहेगा? सेवानिवृत्त कौन हुए थे? सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कौन हुए थे यहाँ पर? अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, पांडे। वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार। क्लियर? चलिए, हाँ, और इनका कार्यकाल को भी ध्यान रखिएगा, क्या कितना होता है कार्यकाल? या तो 6 इयर्स या 65 इयर्स, ओके, इसको ध्यान रखना है, ओके। नाउ क्विज, हाँ, आज के सवाल देख लेते हैं क्या क्या सवाल है, क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं टॉपिक्स पे। कुल जमा में निजी बैंकों की हिस्सेदारी 2017-18 में 25% से बढ़कर दिसंबर 2023 तक डैश हो गई है। ए 34%, बी 42%, सी 59% एंड डी 66%। तो राइट आंसर क्या होगा? ए 34%। नाउ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण यानी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने क्लास में जब आप लोगों को क्लास ली थी तो मैंने उसमें ये चेंज की थी कि मैंने सोचा कि चलो एमसीक्यूज डायरेक्ट करवाऊं, लेकिन स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि नहीं, एमसीक्यूज नहीं, जिस वे में है तो ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियल तो यही होगा क्योंकि आपको प्री और मेंस दोनों देखना है। चलिए, डैश के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय चुनाव पैनल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद, अमित शाह, अरविंद सुब्रमण्यम, DM स्टालिन। तो रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, ठीक है। कल संडे है और कल की क्लास लाइव होगी 9:30 में, जब उसमें हम लोग 1 से लेकर के 15 मार्च तक के केवल और केवल MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आप देखिएगा, आंसर आप करेंगे कि आपका कितना % रिवीजन हुआ है और कितनी चीजें याद है आपको। निम्नलिखित में से किससे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, सी, ए और बी दोनों, डी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सी इज योर राइट आंसर। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितने स्थान बढ़ गई है? 14, 15, 16, 17, ए इज योर राइट आंसर।
प्रसिद्ध रविंद्र संगीत गायक का क्या नाम है जिनका हाल ही में बांग्लादेश में निधन हो गया है? अली मोहम्मद, शिबली मोहम्मद, शादी मोहम्मद, सोहेल मोहम्मद। शादी मोहम्मद। और शिबली मोहम्मद ना, ये इनके छोटे भाई हैं। शादी मोहम्मद के छोटे भाई हैं ये शिबली मोहम्मद, ठीक है। और ये एक नर्तक भी हैं, छोटे भाई भी हैं और प्लस ये नर्तक है, ठीक है, नर्तक, छोटे भाई और नर्तक है। नेक्स्ट, वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 134, 136, 138, 132। 134 इज आवर राइट आंसर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार मित्तल, राहुल सिंह, निधि छिब्बर, अंकित कुमार। तो राइट आंसर क्या होगा? राहुल सिंह। किसका स्थान लिया है? निधि छिब्बर का इन्होंने स्थान लिया है। कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 25, 27, 29, 24। तो राइट आंसर क्या होगा? 24। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में अपनाया गया था। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई इस वर्ष के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। विश्व किडनी दिवस, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व किडनी दिवस को रहने दें, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया है और जो वहला तहसील है उसका नाम बदलकर राजगढ़ रख दिया है। यह एक समय में शिवाजी के टाइम पे यह यहाँ का मराठों का यह राजधानी हुआ करता था। नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सरसाइज एक्सप्रेस किस प्रकार का एक्सप्रेस है? यह तो बहुराष्ट्रीय समुद्री एक्सप्रेस है ये, जिसमें 24 पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में इसको आयोजित किया गया। सरकार ने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का सेवा कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये 30 अप्रैल को ये सेवानिवृत्त होने वाले थे, अगेन इसको बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच में समझौता किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को कैबिनेट ने क्या की? मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? हाल के साथ। कितना बजट है? 8,733 करोड़ का। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। भारत ने अहमदाबाद के लिए एडीबी से लोन लिया, कितना लोन लिया है? $181 मिलियन का, ठीक है। नाउ भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एमएसआईएल की भारत की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का पीएम मोदी ने अनावरण किया। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को एमपी का नया लोकायुक्त बनाया गया है। थाईलैंड में 8 आंख और पैरों वाले के बिच्छू की प्रजाति देखी गई। भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया। किस तिथि को पाई दिवस मनाया गया? 14 मार्च। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने कहां अपना संपर्क कार्यालय खोला है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। किस देश के प्रधानमंत्री ने 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? दाशी शेरिंग टोब्गे। कौन भारतीय ऑफ स्पिनर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 17 सितंबर को क्या मनाने का निर्णय लिया है? हैदराबाद मुक्ति दिवस। किसने तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी थी? तो जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू। यह आई हुई थी कुछ महीने पहले, भारत आई थी तो इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। 45th आईएए वर्ल्ड कांग्रेस में प्रतिष्ठित आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड सम्मानित किया गया है श्रीनिवास स्वामी को। किसने प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सचिन सालुंखे। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी रुड़की के साथ। किसको इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ब्रिजेश कुमार सिंह को। तो ये हो गई आज की क्लास की आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कल की लाइव क्लास में लोग सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक के क्वेश्चन पे डिस्कस होगी, आप लोग रिविजन करके आइएगा। तो मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।